हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं चाइना एंड इंडिया के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कि चाइना इज गेटिंग ओल्डर। दैट मीन्स जो चाइना की रिटायरिंग एज है उसको चाइना इंक्रीज कर रहा है। अब चाइना अगर अपनी रिटायरमेंट एज इंक्रीज कर रहा है वर्कर्स की, तो इससे इंडिया को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले इस कंटेक्स्ट को समझने के लिए कुछ ऐसा इमेजिन करिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, राइट। आपकी एज 58 है और जैसे ही आप 60 इयर्स होने वाले हैं तो बेसिकली ये आपकी रिटायरमेंट एज आ चुकी है। बट सडनली अगर वहां की कंट्री एक नया लॉ लेकर आ जाए और कहे कि अब रिटायरमेंट एज 60 नहीं है, अब वो 63 रहेगी मेंस के लिए। एंड वही अगर वुमेन्स की बात करें तो उनकी भी रिटायरमेंट एज अब 52 या 50 से बढ़ के 55 हो चुकी है। मतलब पूरी जिंदगी भर काम करो एंड में जब पेंशन मिलने वाली हो, जब लमसम आखिरी में प्रोविडेंट फंड मिलने वाला हो और ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि अब तो रिटायरमेंट एज बढ़ गई है, आपको 2-3 साल और काम करना पड़ेगा, तब जाके ही आप रिटायर कर सकते हो। तो यही सिचुएशन है जो चाइना में हो रही है। तो चाइना में फाइनली जब लोग अब रिटायर करने का सोच रहे थे, रिलैक्स करने का सोच रहे थे, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनकी रिटायरमेंट की एज अब बढ़ा दी जाएगी। उसका ये मतलब नहीं है कि बेसिकली चाइना गवर्नमेंट यहाँ पे ये चाहती है कि लोगों से और ज्यादा काम करवाए, बहुत जल्दी रिटायर कर रहे हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो चाइना में आ रही है वो प्रॉब्लम है कि वहां की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली श्रिंक कर रही है। दैट इज, चाइना की बहुत सारी पॉलिसीज थी जो चाइना ने बीच में लॉन्च की थी, विच वॉज वन चाइल्ड पॉलिसी। क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि चाइना गवर्नमेंट ने बेसिकली एक डिसीजन लिया कि क्यों ना अब वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, जिससे पॉपुलेशन पे कंट्रोल लेकर आए। लेकिन अब पॉपुलेशन उनकी कंट्री की इतनी कम हो चुकी है कि बेसिकली अब कंट्री में उनके ओल्ड एज लोग ज्यादा बचे हैं। जब भी कंट्री में ओल्ड एज लोग ज्यादा बचे हैं और आपके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है, दैट मीन्स अब जो आगे आने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो कौन इन इंडस्ट्रीज को चलाएगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइना के लिए। एक और प्रॉब्लम है, जब भी एक नया जनरेशन आता है तो वो बेसिकली नए इनोवेशन लेकर आता है। अब आप खुद इमेजिन करिए, जब बेसिकली चाइना में ये यंग पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होगी तो कहां से ये लोग इनोवेशन लेकर आएंगे। यहीं पे आता है एडवांटेज इंडिया के लिए। जब चाइना जैसी कंट्री, जो हमारा बहुत बड़ा कंपटीशन था, अगर उनकी पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है, अगर उनके पास यंग पॉपुलेशन, यंग इन्वेंशंस नहीं है, तो यहाँ पे अब इंडिया compete कर सकता है चाइना के साथ एंड वो एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। अब आपको समझ में आया, चाइना इज गेटिंग ओल्ड एंड दिस इज द एडवांटेज फॉर द इंडिया। नाउ अब हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि चाइना में आखिर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड इंडिया का इसमें और कैसे एडवांटेज हो सकता है। तो देखिए, चाइना का सबसे पहला तो एक बड़ा जो डिसएडवांटेज है वहां का इस समय है वो डेमोग्राफिक क्राइसिस। बेसिकली पॉपुलेशन एक टाइम तक उनकी बहुत ग्रो करी, जैसे हमने देखा। तो बेसिकली वहां के लोगों ने फिर सोचा कि 2030 तक उनकी पॉपुलेशन एकदम पीक पे पहुंच जाएगी। लेकिन 2022 तक ये क्लियर हो चुका था कि बेसिकली चाइना की पॉपुलेशन एक पीक पर गई है। इसके बाद लास्ट ईयर ही चाइना की पॉपुलेशन 8,50,000 पीपल कम हुई है। 8.5 लाख लोग वहां की कंट्री की पॉपुलेशन में से कम हुए। मतलब इतनी पॉपुलेशन बड़ी नहीं है, उल्टे डेथ रेट भी बढ़ा हुआ है। एक और चीज, क्या रीजन हो सकते हैं कि बेसिकली चाइना की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। तो फर्स्ट रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट चाहती थी कि वन चाइल्ड पॉलिसी चले, जिसमें अब चाइना में जो भी ज्यादा बर्थ्स यहाँ पे करेगा तो बेसिकली उस पर चाइना गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें इम्पोज करेगी और बेसिकली वो डिनाई करना चाहती थी कि अब इतनी पॉपुलेशन ग्रो ना करे। इसी के साथ जो चाइनीज वुमेन है वो बेसिकली वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही थी। वो बेसिकली अपने करियर्स एंड पर्सनल गोल्स को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दे रही थी एज कंपेयर टू फैमिली स्टार्ट करना। तो दिस वाज आल्सो द रीजन कि वो लोग जैसे ही कमाना शुरू किए गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स के साथ साथ, तो बेसिकली उन्होंने भी बेसिकली बर्थ कंट्रोल किया। इसके बाद अगर हम देखें 1980 से 2016 चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी। 1980 से 2016 तक चाइना ने अपनी ये पॉलिसी चलाई है। क्या था मेन एम इस पॉलिसी को चलाने का? पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का। वाइल देखा जाए तो पहले तो ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करी, जिसमें बहुत सारे बर्थ्स यहाँ पे कंट्रोल हुए। लेकिन वही प्रॉब्लम, जब आपकी कंट्री में अब एक चीज को बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हो, एक चीज पे कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगे जब चाइना वाले, तो बेसिकली अब उनके कंट्री में यंग पॉपुलेशन नहीं है और ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, राइट। तो बेसिकली
हर चीज का एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए जब भी आप इकोनॉमी के लिए प्लान कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही एम्फेसिस दे दिया गया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर। इसके बाद 2035 की अगर बात करें तो बेसिकली चाइना में एक्सपेक्टेड है कि 400 मिलियन पीपल ओवर 60 वहां पे पूरी एंटायर पॉपुलेशन होगी बेसिकली चाइना में, जो बेसिकली एक पूरी एंटायर पॉपुलेशन है यूएस की। आज चाइना की एक्सपेक्टेड जो बेसिकली पॉपुलेशन 400 मिलियन पीपल होगी जो अबव 60 ईयर्स होंगे। आप खुद सोचिए, इतने सारे ओल्ड एज लोग जो कंट्री में हैं वो कहां से प्रोडक्शन करेंगे। दिस इज द रीजन कि चाइना ने अपनी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। ऑल्सो बहुत सारे लोग रिटायर भी करेंगे, यंग पॉपुलेशन है नहीं वहां पे, तो बेसिकली इतना बड़ा तहलका होने वाला है, या तो कह लो इतना बड़ा झटका लगने वाला है अभी चाइना की कंट्री में, क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन रिटायर हो रही है, यंग पॉपुलेशन उनके पास है नहीं, इनोवेशन आ नहीं पाएंगी कंट्री में। ऑल्सो चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि जब लोग हैं ही नहीं काम करने के लिए तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड बेसिकली डिपेंड कर रहा है चाइना पे एंड यूएसए पे। अगर चाइना प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना के बाद आपने देखा है कि सारे इन्वेस्टर्स हमेशा इंडिया की तरफ अब देख रहे हैं कि वो क्यों ना इंडिया में अपना प्रोडक्शन करें। तो अगर चाइना का प्रोडक्शन कम होगा, चाइना के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है जो प्रोडक्शन कर पाई, तो मतलब अब इंडिया का टाइम है जब इंडिया की इंडस्ट्रीज ग्रो करने वाली है, इंडिया की इंडस्ट्रीज अब बूम करने पे है। एक और प्रॉब्लम है चाइना के साथ, जो है पेंशन की प्रॉब्लम। लोग इतने सारे रिटायर तो कर जाएंगे, लेकिन उनको पेंशन भी तो देनी पड़ेगी, दैट इज उनको हर मंथ पेमेंट भी तो देनी पड़ती है रिटायरमेंट के बाद। ये जो पेंशन सिस्टम है वैसे ही बहुत ज्यादा खराब है चाइना का, एंड कह सकते हैं कि बेसिकली 2035 तक चाइना गवर्नमेंट के पास जितना भी पेंशन का पैसा है वो भी डिप्लीट होने वाला है। ये सेम इशू वैसे आपको पता होगा कि सिर्फ चाइना में नहीं, यूएसए जैसी कंट्री और जापान जैसी कंट्रीज में भी सेम यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एज बेसिकली बढ़ती चली जा रही है एंड कंटिन्यूसली कंट्री के पास जो पैसा है पेंशन का वो डिप्लीट होता चले जा रहा है। अब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं हम लोग इंडिया की तरफ। हम इंडियंस का इससे क्या फायदा हो सकता है। इंडिया की अगर एवरेज एज की बात करें तो बेसिकली इंडिया की एवरेज एज चल रही है 28 ईयर्स। सो एज चाइना का वर्कफोर्स जैसे ही श्रिंक करेगा तो मतलब हमारे पास अभी भी पॉपुलेशन है जिनकी एवरेज एज है 28, अगर रिटायरमेंट एज 60 भी है तो हमारे पास अभी भी 32 ईयर्स हैं जो हमारी वर्कफोर्स वर्क कर सकती है। और यही एक चीज वर्ल्ड इकोनॉमी देख रही है। सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रही हैं कि एवरेज एज इंडिया की 28 है। इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है जो प्रोडक्शन करने के काम आ सकती है। आपको एक और चीज बता दूं, 1991 में इंडिया जैसे ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ा आउटसोर्स डेस्टिनेशन बन चुका था, जिसमें हम लोग एप्पल जैसी कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर्स मैनेज करने लगे थे। अब क्या रीजन था कि इंडिया इतना बड़ा आउटसोर्स पार्टनर बन चुका था वर्ल्ड के लिए? बेसिक रीजन इसका ये था कि इंडिया में चीप लेबर अवेलेबल है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लेबर बहुत चीप यहाँ पे मिल जाती है। एंड सेकेंड चीज कि यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर है, लोगों के पास यहाँ पे स्किल्स बहुत है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। अब आप खुद सोचिए, जब ये चीज 1991 में वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर चुका है कि इंडिया में लेबर चीप है एंड स्किल्ड वर्कफोर्स है, तो जब अब चाइना ऑलमोस्ट श्रिंक करने की हालत पे है तो इंडिया इससे क्यों एडवांटेज नहीं उठा पाएगा। इंडिया पक्का है कि इससे अब एडवांटेज ले सकता है, क्योंकि उसके पास एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन 28 ईयर्स की है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है जब चाइना के सारे लोग बेसिकली वर्कफोर्स उनका श्रिंक करेगा और इंडिया स्टेप अप कर सकता है नए बिजनेसेस की तरफ। यंग लोग, स्किल्ड वर्कर्स, और इसका एडवांटेज लेके वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकता है। इंडिया अपनी कैसे कैपेसिटी बढ़ाएगा? अपना प्रोडक्शन ज्यादा करके। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने देखा होगा कि इस बार नई गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है वो एमएसएमई में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। व्हाट इज एमएसएमई? इट इज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर हमारे इंडिया को ग्रोथ की तरफ जाना है तो शुरुआत लार्ज बिजनेस से नहीं, छोटे छोटे बिजनेस से करनी पड़ेगी। छोटे छोटे बिजनेसमैन जो रूरल एरिया, अर्बन एरिया में अपना बिजनेस डालें, प्रोडक्शन यूनिट्स डालें, वो लोग अब सिर्फ वर्कर्स नहीं रहें, वो सिर्फ बेसिकली अब एम्प्लॉयज नहीं रहें, जॉब नहीं ढूंढें, लेकिन अब वो जॉब मेकर्स बने। तो बेसिकली अब इंडिया को जरूरत है कि फ्रॉम द जॉब सीकर्स अब हम लोग जॉब क्रिएट करें, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो जब चाइना जैसी कंट्री
श्रिंक करेगी तो बहुत सारी डिमांड है जो वर्ल्ड की अनकैटर्ड रहेगी, जो बेसिकली वर्ल्ड की डिमांड है जो बहुत सारे लोग कैटर नहीं कर पा रहे होंगे। तो इंडिया इस समय एक हब बन सकता है जो वर्ल्ड की सारी डिमांड को इजीली फुलफिल कर सकता है अपनी इंडिया की पॉपुलेशन के थ्रू, राइट। इंडिया वैसे ही बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल में फेमस है, जिसमें इंडिया के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल है। अब अपने वर्कफोर्स को यूज करके हम लोगों को प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाने की और जरूरत है, राइट। द एजिंग पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें अब, अच्छा, तो बेसिकली एंटायर इकोनॉमी में हमने ये देखा है कि एंटायर इकोनॉमी दैट इज पूरे वर्ल्ड में हर जगह ही ये प्रॉब्लम है पेंशन की। जब पीपल रिटायर करते हैं तो बेसिकली वो लोग कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं कंट्री की ग्रोथ के लिए। यही एक बहुत बड़ा रीजन है चाइना का, जापान का, यूएसए का, कि बेसिकली इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली श्रिंक कर रही है। ओल्ड एज लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, कंट्री के पास पेंशन का पैसा नहीं। अब आप खुद सोचिए, चाइना जैसी कंट्री में जब लोग रिटायर कर रहे हैं तो मतलब प्रोडक्शन करने के लिए लोग नहीं बचे इनके पास। दूसरी चीज, यंग पॉपुलेशन इनके पास पहले से ही नहीं है। थर्ड चीज, जब लोग रिटायर करते हैं तो बेसिकली वो कंट्री के ग्रोथ में भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे हैं ये लोग। फ्यूअर वर्कर्स का मतलब है कि कम प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी ज्यादा श्रिंक करती है। एक और चीज, जब कम लोग रहते हैं कंट्री में तो कंजम्पशन भी कम होता है। तो बेसिकली चाइना में अब देखा जाए तो वैसे ही लो डोमेस्टिक डिमांड चल रही थी। आप लोगों को पता होगा कि चाइना को बार बार कहा जाता है कि वो अपने सारे आइटम्स डंप करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया बहुत बड़ा एग्जांपल है। आप देख सकते हैं इंडिया में दिवाली की जितनी लाइट्स होती हैं ये सब बेसिकली चाइनीज मेड होती हैं। जितनी भी छोटी मोटी चीजें हैं ये सब जगह चाइना की बनी हुई चीजें इंडिया में डंप कर दी जाती है, राइट। तो मतलब अब जब चाइना में ऑलरेडी डोमेस्टिक डिमांड थी नहीं, उनकी कंट्री के गुड्स डिमांड नहीं होते थे, तो वो फॉरेन कंट्रीज में अपने गुड्स डंप करते थे। अब उनके पास तो गुड्स भी नहीं बचेंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, ना खुद की कंट्री में डिमांड है ना फॉरेन कंट्री की डिमांड होगी, तो अल्टीमेटली किसकी तरफ नजर जाएंगे? ये है इंडिया की तरफ। इंडिया को अब लीड करना होगा प्रोडक्शन में। चाइना की इकोनॉमी के बारे में अगर मैं और कुछ बताऊं तो बेसिकली चाइना की इकोनॉमी वैसे ही बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। इनकी ग्रोथ पहले 10.6% थी 2010 में, जो हो चुकी है अब सिर्फ 6.1% एट द करंट स्टेज ऑफ 2019। अगर चाइना ने अभी भी अपनी ग्रोथ की सिचुएशन को सही नहीं किया तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो 1% और गिरने वाली है 2035 तक। दैट इज अब 6.1% से 2035 में ये 5.1% की ग्रोथ होगी उनकी कंट्री में, जो सिमिलर है जापान की हिस्ट्री में, क्योंकि जापान ने भी अपना बेसिकली 1991 से 2001 तक उनकी इकोनॉमी पूरी स्टॉल हो गई थी, बेसिकली पूरी स्टैग्नेंट हो गई थी जब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एजेड थी। तो अगर आपको जापान की केस स्टडी पता है जिसमें जापान की पॉपुलेशन जब सिर्फ ओल्ड बची थी, जब यंग पॉपुलेशन नहीं थी, तो उनकी भी इकोनॉमी इसी तरीके से श्रिंक करी थी। अब ये सेम एग्जांपल हम लोग चाइना की तरफ देख सकते हैं। अब हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इन सब प्रॉब्लम को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी भी डिस्कस कर रही होगी, चाइना की गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रही होगी, तो आखिर चाइना इसका कर क्या रही है? चाइना इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सोच भी कैसे रही है? बेसिकली फर्स्टली वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपने बर्थ रेट्स को इंप्रूव करें, उसको बूस्ट करें। उनने अब 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी और 3 चाइल्ड पर फैमिली भी अलाउ कर दिया है। ये तो कुछ चीज वैसे ऐसी हैं जो आप लोगों ने पहले ही सोच ली होगी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसको हटाना पड़ेगा तभी पॉपुलेशन बढ़ेगी। एग्जैक्टली यही है। इसमें 1 चाइल्ड पॉलिसी से अब वो लोग 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी पे जा रहे हैं। बट हैविंग किड्स इज एक्सपेंसिव, तो बहुत सारी फैमिलीज अभी भी सिर्फ 1 चाइल्ड या तो 0 चाइल्ड पे फोकस कर रही है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली जो वहाँ की फीमेल्स हैं, जैसे ही उन्होंने वर्कफोर्स ज्वाइन किया है तो वो लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हैं अपने वर्क को, ना कि अपनी फैमिली को और बर्थ्स को। तो बेसिकली चाइना की जैसे जैसे रिटायरमेंट एज बढ़ रही है और वो लोग ज्यादा टाइम तक काम भी कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके पास खुद के भी एक चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें जो डिमांड है जॉब्स की वो चाहती है कि फिजिकली फिट हो लोग। आप खुद एक इमेजिन करिए 60 ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर जो अब बेसिकली 63 या 65 तक वर्क करेगा, कैसे बेसिकली उसके लिए ये पॉसिबल भी है कि वो बर्थ रेट्स इंक्रीज करें, राइट। आप खुद ही इतना काम कर रहे हो, रिटायरमेंट एज बढ़ रही है और आपको काम करना है, और गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं अब चाइल्ड की, जिसमें अब आप 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी भी फॉलो कर सकते हो। तो इसमें वैसे ही बेनिफिट नहीं हो रहा है कंज्यूमर्स को, दैट इज जो एंटायर पॉपुलेशन उनकी कंट्री की, तो वो क्यों गवर्नमेंट की सुनेंगे भी। चाइना लेकिन अभी और बेसिकली वर्क कर रहा है अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, ये सोचते हुए कि भले उनके पास कम वर्कर्स ही क्यों ना हो,
कम पॉपुलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ भी करके ये अपनी वीकनेस वर्ल्ड के सामने ना दिखाएं। अदर कंट्रीज लाइक जापान की अगर बात करें तो उनके भी ऐसे मिक्स रिजल्ट हुए थे, जो फ्यू ऑप्शन हैं चाइना के पास। बेसिकली इंडिया की अगर बात करें तो चाइना की सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉशनरी टेल हो सकती है, जो बेसिकली हमें समझा रही है कि हम लोगों को भी अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा लेसन होगा इंडिया के लिए, जिसमें इंडिया को समझने की ज़रूरत है कि कैसे अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करना है। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं कर देना है कि वो इंडिया के लिए एक हेडेक बन जाए, ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देना है कि उनके लिए बर्डन पड़ जाए। तो एक्सट्रीम मेजर्स लाइक वन चाइल्ड पॉलिसी ऑब्वियस सी बात है इंडिया नहीं फॉलो करेगा फ्यूचर में, क्योंकि उनको बैलेंस ग्रोथ चाहिए इंडिया को, और वो सिमिलर क्राइसिस नहीं देखना चाहता जापान और चाइना के जैसे। तो बेसिकली एवरीथिंग जो इंडिया ने अचीव किया है हमारे 30 ईयर्स में, ये बेसिकली पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारा फेवरेबल डेमोग्राफिक है और हम लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, जो हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को भी बढ़ा रहा है। तो बेसिकली अगर आज हमारे कंट्री में एवरेज एज वर्कर्स की 28 है, तो ये बेसिकली पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमारी कंट्री में ओल्ड एज लोग भी बहुत हैं एंड यंग पॉपुलेशन भी बहुत है, जो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी कंट्री को, जो ना कि हमारी सिर्फ कंट्री की डिमांड भी बढ़ा रही है, लेकिन फॉरेन में भी हमारे गुड्स काफी ज्यादा डिमांड हो रहे हैं। तो बेसिकली आज के लेसन से आई होप आपने ये समझ पाए होंगे कि चाइना की जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर था, उससे इंडिया को बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेना चाहिए, क्योंकि जापान में सेम सिचुएशन हो चुकी है। चाइना अब सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है इस चीज का। जब तक वो लोग नहीं सही कर पा रहे, तो ये प्रिडिक्टेड है कि फिर से एक जापान जैसा ही एग्जाम्पल सामने नजर आने वाला है। सेकेंड थिंग, जो चाइना ने फोकस किया है अपनी रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के लिए, इररिस्पेक्टिव या तो अनदेखा करते हुए उनकी पेंशन सिस्टम को, तो ये बहुत बड़ा एक उनका डिसएडवांटेज हैपन होने वाला है। तो बेसिकली हम लोगों को अब ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे नए बिजनेसेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आए, लार्ज कंपनीज बेसिकली डेवलपमेंट करें, रिलायंस जैसी कंपनीज, और अपना एआई में अपना काम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाएं एंड कंटिन्यूसली हमारी इंडिया में नए नए इनोवेशंस आते रहें। बेसिकली एंड तक आप सब व्यूअर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि बेसिकली हम इंडियंस को अब जॉब सीकर्स की जगह जॉब क्रिएटर्स बनना चाहिए, विच इज कि हम लोग अब जॉब ना ढूंढें, लेकिन उल्टा हम लोग नए बिजनेसेस क्रिएट करें, जिससे हम लोग बाकी लोगों को जॉब दे पाएं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, काफ़ी सारे लेसन्स आप लोगों ने लिए होंगे। ऐसे ही बढ़ते रहिए एंड इन टॉपिक्स को कंटिन्यूसली देखने के लिए एंड ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।